ये कहानी है उन नौजवानों की जिन्होंने दुनिया के सबसे मुश्किल इम्तिहान में अपने ईमान को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और अल्लाह ने उनकी इस कुर्बानी को ऐसा शरफ अता फरमाया कि क़यामत तक के लिए वो एक अजीम निशान कुदरत बन गए। कुरान मजीद की सूरह अल कहफ में अल्लाह ताला ने उनका जिक्र बड़े एजाज के साथ फरमाया है और ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि जब ईमान सच्चा हो तो अल्लाह की मदद जरूर आती है। ये नौजवान एक ऐसे दौर में रहते थे जहाँ एक जालिम और जाबिर बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह का हुक्म था कि लोग अल्लाह की इबादत छोड़कर बुतों की पूजा करें। उसने सच्चाई को दबाने की कोशिश की और झूठ को आम करने की, लेकिन इन नौजवानों के दिल अलग थे। वो दिल जो ईमान की रोशनी से मुनव्वर थे, वो दिल जो जानते थे कि एक ही अल्लाह है जो आसमानों और जमीन का खालिक है। उनके दिल में ये यकीन था कि उस सच्चाई ही असली रास्ता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। एक दिन इन नौजवानों में से एक ने हिम्मत की और अपने साथियों से कहा, हम इस जालिम निजाम में रहकर अपने ईमान को खतरे में नहीं डाल सकते। अगर हम यहाँ रहे तो शायद हम भी गुमराही का शिकार हो जाए। ये एक बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि इसमें सब कुछ छोड़ना शामिल था, घर, वो खानदान, दोस्त और वो आरामदा जिंदगी। फिर एक एक करके सब नौजवान इस बात पर राजी हो गए कि वो अपने ईमान को बचाने के लिए शहर छोड़ देंगे। रात की तारीकी में वो खामोशी से शहर से निकल पड़े। दिल में डर भी था, लेकिन अल्लाह पर भरोसा उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। वो चलते रहे और सहरा पार किया और आखिरकार एक पहाड़ के पास पहुँचे, जहाँ एक गुफा, कहफ, उन्हें नजर आई। उन्होंने फैसला किया कि वो इसी गुफा में पनाह लेंगे। गुफा के अंदर जाकर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपनी रहमत अता फरमा और हमारे इस काम में आसानी पैदा फरमा और हमें हिदायत पर कायम रख। फिर वो सब नौजवान गुफा में आराम करने लगे और उनके साथ एक वफादार कुत्ता भी था जो गुफा के दरवाजे पर बैठा था, अपने आगे के पाँव फैलाए हुए जैसे पहरा दे रहा हो। और फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जो इंसानी अक्ल को हैरान कर देता है। अल्लाह ताला ने उन पर नींद तारी कर दी, लेकिन ये कोई आम नींद नहीं थी। ये ऐसी नींद थी जो दिनों या महीनों नहीं, बल्कि सालों, दशकों और सदियों तक जारी रही। वो सब नौजवान और उनका कुत्ता भी उसी हालत में सोते रहे। कुरान के मुताबिक वो तकरीबन 309 साल तक इसी हालत में रहे। सोचिए, 309 साल, एक पूरी दुनिया बदल जाने के लिए काफी है। इस दौरान जालिम बादशाह खत्म हो गया, नई नस्लें पैदा हो गईं, लोग बदल गए और दुनिया भी बदल गई, लेकिन वो नौजवान उसी गुफा में अल्लाह की हिफाजत में महफूज रहे। उनका कुत्ता भी दरवाजे पर मौजूद रहा, जैसे एक खामोश निगहबान हो। अल्लाह ने उनके जिस्मों की हिफाजत की। सूरज की रोशनी सीधे उन पर नहीं पड़ती थी और वो कभी दाएं कभी बाएं करवट लेते थे ताकि उनके जिस्म महफूज रहें। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो सोते हुए भी ऐसे लगते थे जैसे जिंदा हों। आंखें खुली महसूस होती थीं और अगर कोई उन्हें देखता तो डर कर पीछे हट जाता। सदियां गुजर गईं और फिर अल्लाह ताला ने फैसला किया कि अब उन्हें जगाया जाए। वो धीरे धीरे जागने लगे, आंखें खुली और पहला सवाल जो उन्होंने किया वो था, हम कितनी देर सोए? उन्होंने कहा, शायद एक दिन या उससे भी कम। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सदियां गुजर चुकी हैं। फिर उन्होंने एक नौजवान को शहर भेजा ताकि वो खाना ले आए। जब वो शहर पहुंचा तो वो हैरान रह गया। सब कुछ बदल चुका था। लोग नए थे, इमारतें नई थीं और माहौल भी अलग था। जब उसने खाना खरीदने के लिए एक पुराना सिक्का निकाला तो दुकानदार हैरान रह गया।
ये सिक्का तो सदियों पुराना है। लोग जमा हो गए और सच्चाई सामने आ गई कि ये वही नौजवान है जो सदियों पहले गुफा में गया था। लोग हैरान रह गए और समझ गए कि ये अल्लाह की कुदरत का एक अजीम निशान है। फिर लोग उस गुफा की तरफ गए, लेकिन अल्लाह का फैसला हो चुका था और वो नौजवान हमेशा के लिए दोबारा उसी सुकून में चले गए। ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जिंदा मोजिज़ा है। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? सबसे पहला सबक, ईमान की हिफाजत सबसे बड़ी कामयाबी है। दूसरा सबक, अल्लाह पर भरोसा कभी जाया नहीं जाता। तीसरा सबक, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो वक्त को भी बदल सकता है। चौथा सबक, सच्ची नीयत और दुआ कभी रद्द नहीं होती। और एक खूबसूरत बात ये भी है कि एक कुत्ता भी नेक लोगों की सोहबत में रहकर कुरान में जिक्र पा गया। अल्लाह ताला हमें भी मजबूत ईमान, इस्तिकामत और अपनी रहमत अता फरमाए। आमीन। चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और कुरान और सही हदीस पर आधारित और भी सार्थक सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्ञान और ईमान को फैलाने की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े। अभी सब्सक्राइब करें और उस समुदाय का हिस्सा बने जो सीखता है और गहराई से सोचता है।